आज बीकानेर न्यूज एडिटर एसोसिएशन उसने एक एजुकेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया। यह कॉन्क्लेव 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण इसका स्कूल संचालन करने वाले भी थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालन करने वाले साथी भी थे और कॉलेज एजुकेशन से जुड़े भी कुछ लोग थे। हर स्टेक से हमने पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को इनवाइट किया था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, बीकानेर का उसमें कहाँ विकास हो, ये बहुत सी बातें थी। उन शिक्षण व्यवस्था में क्या उनको आइडियाज़ है जो आइडिया एक्सचेंज कर सके, कहाँ उनको तकलीफ़ हो रही है या सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिन पे सरकार को गौर करना चाहिए। इन सब बहुत सी बातों को लेके हमने एक संगोष्ठी आयोजित की और बहुत से लोगों के बहुत से विचार आए हैं। उन विचारों का संकलन कर लिया गया है। उसको अब हमारे न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से हम जनमानस के बीच में भी लेकर जाएंगे और प्रशासनिक स्तर पर तथा नीति निर्धारकों के बीच में भी उन विचारों को हम लेकर जाएंगे। उसके बाद जो हमने दूसरा चरण था कार्यक्रम का था वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का सम्मान था। 50 बच्चों का जो मेरिट में बीकानेर के अलग अलग मेरिट में आए थे, 10th 12th RBSE CBSE बोर्ड से, CA इंस्टीट्यूट से और IIT और उन प्रतियोगी परीक्षाओं को जो उन्होंने क्रैक किया या मेरिट में आए, उन बच्चों को हमने इनवाइट किया था। और बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों से भी इसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डूंगरगढ़ से भी आए, नोखा से भी आए। बड़ा ही एक अच्छा कार्यक्रम हमारे बहुत से सहयोगी साथियों के कारण से हमने कर लिया। सफल रहा कार्यक्रम। आगे भी इस कार्यक्रम को करने के लिए सुनिश्चित किया गया है और निश्चित ही भविष्य में हम इस कार्यक्रम का दूसरा रूप लेकर आएंगे। नीति आई आपको थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, किस तरह का कार्यक्रम होगा? अब जो कार्यक्रम होगा वो यह होगा कि बहुत से कुछ पहलू हमसे छूट गए थे। जैसे कॉलेज एजुकेशन, अभी जिनसे बात हुई थी उन्होंने कहा कि एक बड़ा रूप इसका लिया जा सकता है। तो कॉलेज एजुकेशन से अब होगा उच्च शिक्षण संस्थान जिसको अपन बोल सकते हैं, उनका कैसे आगे काम किया जा सकता है, उस पर एक तो विचार होगा। प्लस इस बार जो हमने शिक्षण व्यवस्था प्रबंधन से जुड़े लोग थे वो भी आए इस बार, हम और शिक्षक भी आए। इस बार जो होगा वो शिक्षण व्यवस्था नीति निर्धारकों के, ऐसा समय इस बार कुछ समय भी ऐसा रहा कि विधानसभा भी चल रही थी, प्रशासन भी बिजी हो गया उसमें। इस बार सामने होगा प्रशासन का रूप और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी सामने होंगे। उनके समक्ष रूबरू हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा जगत के जुड़े लोग उनसे रूबरू संवाद कर सके और उन संवाद को हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनमानस के बीच में लेके जाएंगे और बाद में उसमें भविष्य में तय होगा कि जो हमने बातें रखी उसका कितना असर हुआ और कितनी बातों को वो अपने उसमें लेकर आ पाए। इस शिक्षा क्षेत्र के अलावा भी आप कोई और क्षेत्र में भी? बिल्कुल। जो हम जब आमजन के बीच में गए कि पत्रकारिता के साथ सकारात्मक प्रयास करके हम एक ब्रिजिंग द गैप जो बन गया है, कहीं ना कहीं जो ठहराव सा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोई ऐसी संस्था जो है जो सभी क्षेत्रों में अपनी पहुंच रखती हो। पत्रकारिता का एक ऐसा अच्छा विषय होता है जिसमें समाज का हर तबका जुड़ जाता है। तो हमारे इस व्यवस्था के तहत बहुत से संस्था जब हम मिलने गए तो उन्होंने कहा इस विषय में, जैसे अभी व्यावसायिक क्षेत्र में जो हमारे से सहयोगी संस्था था उन्होंने कहा भी एक व्यवसाय क्षेत्र में भी काम करो, क्योंकि बहुत से युवाओं को रोजगार चाहिए और इंडस्ट्री के लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपनी खुद की इच्छा से काम करना चाह रहे हैं लेकिन साधन नहीं है। तो एक बिजनेस से संबंधित कार्यक्रम भी शीघ्र होना है और बड़ी खुशी है कि इसके लिए जो ज़रूरी व्यवस्था है उनका अश्योरेंस हमारे को इंडस्ट्री से मिल गया है। प्रयास रहेगा कि उसको बहुत अच्छे रूप में, बड़े भव्य रूप में, और इस बार जो इस कार्यक्रम से कुछ अनुभव हमने लिए कि और चीज़ें पहले कार्यक्रम में भी जोड़ सकते हैं, उस संसाधनों का उपयोग और बेहतर किया जा सकता है। तो जनप्रतिनिधियों को, व्यवसायियों को, सबका स्टेक लेके चलेंगे ताकि उस कार्यक्रम का परिणाम और परिष्कृत रूप में हमें मिले। धन्यवाद अध्यक्ष साहब।